जय हिंद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को एक सवाल बार बार परेशान करता होगा, वो ये है कि जो रिजल्ट आने वाले हैं एमपी पटवारी और एमपी पुलिस, उसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड का, तो यहाँ पर ये जो नंबर है 8713, इसके आधार पर रिजल्ट जारी होने वाले हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 8713 क्या है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आएगा तो एकदम फिक्स रहेगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनका रिजल्ट आ जाएगा, क्वालिफाई भी कर जाएंगे, लेकिन वो उनके ऊपर एक प्रकार से तलवार लटकी हुई रहेगी कि कभी भी उनको बाहर कर दें, कभी भी वो अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरा मामला क्या है इसको हम समझेंगे, यहां पर थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखें कि मामला क्या है। यहां पर मामला है 8713 का। ठीक है, अब 8713 के आधार पर क्या आने वाला है, रिजल्ट क्लियर है, रिजल्ट आने वाला है, सभी को पता है, अच्छी तरीके से पता है। ठीक है आपको, अब यहां पर इसके बारे में डिटेल में हम देखने से पहले थोड़ा सा आपको यह बता दें कि यहां पे जो आरक्षण का मामला है, पूरा मामला किसका, आरक्षण का। ठीक है, अब आरक्षण में यहां पर आप देखेंगे तो एसटी को लेके 20% आरक्षण है, और बाकी एससी का 16% है, ओबीसी का यहां पे 13% पहले था, लेकिन कमलनाथ यहां पे आए, सीएम बने, और उसके बाद में उन्होंने जो रोड़ा फेंका वो रोड़ा आज तक अटका हुआ है। ठीक है, आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका करियर भी खत्म हो चुका है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज निकल गई, तो अब वहां पे उनको एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। राइट, तो इस तरीके से यहां पे कमलनाथ ने यहां पर क्या किया, 13% यहां पे आरक्षण को बढ़ाने का प्रावधान रखा। क्लियर है, किसमें, ओबीसी में। और सारा जो मेन मुद्दा है वो यही है, लेकिन यहां पे खेल कुछ और है। ठीक है, यहां पे खेल जुड़ा हुआ इसी से ही है, लेकिन कुछ और तरीके से रिजल्ट यहां पे निकालेंगे। ठीक, अब यहां पे ईडब्ल्यूएस का कितना है, 10%, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत किसमें है, ओबीसी। राइट, अब यहां पे जो 13% रिजल्ट है या 13% आरक्षण है, ये मामला क्या है, तो ये आपको सभी को पता है, लेकिन रिजल्ट किस आधार पर जारी होगा उसको देखेंगे। तो यहां पर देखो, इन सभी को यहां पे प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 60% यहां पे ये आरक्षण हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर 13% इसको रख लेंगे अपन, तो अब कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 73%। कितना हो जाएगा, 73%। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे ये होगा, 73% यहां पर हो रहा है, और बाकी यहां पर आ जाएगा किसका, यूआर का, अनरिजर्व कैटेगरी का। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी का ये 27%। तो अब यहां पर झगड़ा किन किन का है, या फिर कोड में जो मामला है वो किन किन का है। देखो यहां पे एसटी वाले स्टूडेंट्स को कोई यहां पे लफड़ा नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, और बाकी एससी की बात करें, इनका भी कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो फिक्स है। ठीक, ईडब्ल्यूएस की बात करें, इनका भी 10% है, तो है, फिक्स है। अब नुकसान किसका होगा, हानि किसकी होगी, और रिजल्ट किस तरीके से जारी कर रहे हैं। देखो अब यहां पर क्या है, ये 87 है, 87 है, और यहां पर ये 13 है। ठीक है, यहां पर 87% ये जो है ये क्या है, फिक्स्ड है। ये क्या है, फिक्स्ड है। मतलब ये है कि इन जो स्टूडेंट या फिर जिनके नंबर 87% के अंतर्गत आएंगे, तो वो तो एकदम फिक्स है, उनका कोई कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मतलब उनका रिजल्ट जो आएगा, मतलब सिलेक्शन हुआ है तो बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब वो बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, जो 13% है, जिनके नंबर थोड़े से कम है, जो इस कैटेगरी में नहीं है, 87 के अंदर नहीं आए हैं, ठीक है, और उससे नंबर कम है, तो वो किस में रहेंगे, वो 13% में रहेंगे। ठीक, अब 13% में रहेंगे, तो ये क्या है, अनफिक्स है, अनफिक्स्ड। अब ये कैसे हुआ, तो यहां पर समझो, ये रिजल्ट जारी होगा 100% पे। ठीक है, 100% पे होता है नॉर्मली, तो 100% पे ही होता है, लेकिन यहां पर अभी जो रिजल्ट आने वाले हैं वो 113% पे जारी होगा। कितना, 113। अब यहां पर ये क्या लफड़ा है, 100% पे होना था, लेकिन 113 पे कर रहे, तो 13% एक्स्ट्रा कैसे हुआ। तो देखो यहां पे इसका मामला, यहां पर क्या होता है, 87% इसको ले लो, ये वाले को, जो फिक्स्ड है, जिनका रिजल्ट आया हो गया तो बिल्कुल हो गया, अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर 13% ये है, ओबीसी ले लो, ओबीसी, और बाकी यहां पर 13% यूआर ले लो, अनरिजर्व कैटेगरी ले लो। ठीक है, अब यहां पर क्या है, जब फाइनल रिजल्ट होगा, जिनको वर्दी मिलेगी नहीं मिलेगी, जिनको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, वो इनको यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत है, कंफ्यूजन है यहां पे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इसका फायदा भी हो सकता है और इसका फायदा भी हो सकता है। ठीक है, किसी एक का फायदा होगा और किसी एक का नुकसान होगा। ठीक है, जब कोर्ट, ये सारा मामला किस पर है, ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा।
कोड पर। अब कोड का क्या फैसला आता है, जो 13% आरक्षण है इसको लेकर उसी पे डिपेंड करेगा। यदि ओबीसी को 13% बढ़ावा दे दिया, जहां पर 14% था, इसमें 13% बढ़ाने का जो प्रावधान है केस लगा हुआ है, तो यदि ये सफल हुआ तो ओबीसी को यहां पर ये फायदा हो जाएगा और बाकी इनको यहां पर नुकसान हो जाएगा। यूआर को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। मतलब ये जो 13% का रिजल्ट जारी हुआ है, जो स्टूडेंट इसके अंदर है उनको यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब ये है कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी, सिंपल फंडा है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे इन दोनों को मिला देंगे, कितना होगा, 100% है। रिजल्ट तो 100% लोगों को ही मिलेगा, 100% लोगों का ही सिलेक्शन होगा, लेकिन जो 13% का मामला है इसकी वजह से, इसलिए यहां पर रिजल्ट जारी होगा किस पर, 113% पे। क्लियर है इतना? तो अब यहां पर मेरे ख्याल से आपको यह तो क्लियर हो गया होगा कि यहां पे जो 87-13 है ये क्या है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ये मान लें, कुछ समय के लिए, कि यहां पे 87 क्या है, ये कट ऑफ है। ठीक है, और फिर यहां पर ये क्या है, ये 13 अलग है। ठीक है, 13। अब जिनका कट ऑफ 87 है या इनके अंदर आ गया है, ठीक है, इसी में है, तो अब उनका यहां पर क्या है, उनका सिलेक्शन फिक्स हो गया, उनको कोई भी नहीं हिला सकता है। बाकी जिनका थोड़ा सा कम है और जो इस कट ऑफ के अंतर्गत आए हैं कि थोड़े से ज्यादा यहां पर आ गए, ठीक है, जिनके नंबर कम है तो वो इसमें आएंगे। अब इसमें आएंगे तो यहां पर क्या है कि उनको सिलेक्शन उनका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे रीजनिंग में होता है ना, हाँ या ना, ठीक है, कथन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उस टाइप से। क्लियर है? तो यहां पे ओबीसी का जो आरक्षण है ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि लफड़ा इनका है केवल ओबीसी और यूआर का। क्लियर? बाकी यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? और बाकी जो रिजल्ट आएगा उसके बाद और भी एक से एक यहां पर धांधली वगैरह निकल के आएगी, ये सबको आपको मालूम पड़ेगा। जैसे पटवारी का आया था, ठीक है, इस तरीके से हर किसी में ऐसा मतलब होने की संभावना है। एकदम क्लियर कट रिजल्ट आज तक नहीं आएगा, मतलब आया नहीं है और आएगा नहीं, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो यहां पर क्लियर हुआ इतना। और बाकी इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें, और बाकी आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में और अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।